हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रदीप और आपका स्वागत है कृष्ण एकेडमी चैनल पे। तो पिछले वीडियो में मैं एंजाइटी के बारे में डिटेल चर्चा कर रहा था, इसके मेडिकेशन और ट्रीटमेंट के बारे में। अगर किसी को जानना है तो मेरे पिछले वीडियो में जाके जरूर देख सकते हैं, जो कि खास करके नीट और बाकी सब ज्वाइंट एंट्रेंस देने में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा, जो मेडिकल ज्वाइंट के लिए तैयारी कर रहा है उन लोगों को। तो अगर बाकी सब लोगों को भी जानना है कि मेंटल डिसऑर्डर और बाकी सब डिसऑर्डर कैसे होता है और उसके ट्रीटमेंट क्या है, तो मेरे वीडियो फॉलो कर सकते हैं। तो आज मैं किसी दूसरा एक मेंटल बीमारी यानी कि न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी को लेके बात करूंगा, यानी कि डिप्रेशन को लेके। तो चलिए शुरू करते हैं इसके डेफिनेशन को लेके, यानी कि व्हाट इज डिप्रेशन। डिप्रेशन इज ए ग्रुप ऑफ कंडीशन, यानी कि डिप्रेशन जो है एक मिलाजुला कंडीशन होता है। अब कौन सी चीज का कंडीशन होता है, ये एसोसिएटेड विद द एलिवेशन, यानी कि इसमें बहुत टाइप का सोच आ जाता है। सोच मतलब लो फील करना, यानी कि एक नेगेटिविटी आ जाना मन में, मन ही मन कुछ नेगेटिव सोचते रहना, ये एक डिप्रेशन का निशानी होता है। और क्या होता है कि मूड हमेशा दबा हुआ रहता है, यानी कि मूड ऑफ हो जाना, ये एक प्राइमरी निशानी बन जाता है डिप्रेशन का। फिर होता है कि बाइपोलर डिजीज टाइप का भी होता है। यहाँ पे देखा गया है कि ज्यादातर समय क्या होता है, लो फील करना, एक कोने में जाके बैठ जाना, रूम से ना निकलना, ऐसा कुछ होता है। और बहुत कम मात्रा में ऐसा भी होता है कि थोड़ा पागल टाइप का, सनकी टाइप का हो जाना। तो ऐसा भी देखा गया है डिप्रेशन वाले पेशेंट पे। हालांकि खास करके ज्यादातर देखा जाता है कि एक कोने पे जाके बैठ जाता है, यानी कि मूड जो होता है पूरी तरीके से टोटली ये बर्बाद हो जाता है, पूरी तरीके से ये दब जाता है, यानी कि लो फील होता है इसमें। ठीक है, तो ये एक काम होता है कि डिप्रेशन, यानी कि डिप्रेशन का अगर डेफिनेशन के बारे में बोलूं तो अगर इसमें अगर डिटेल बात किया जाए डेफिनेशन को लेके, तो इसमें क्या आता है कि ये एक मेंटल हेल्थ इशू है, यानी कि ये एक मेंटल डिसऑर्डर है, कैरेक्टराइज्ड बाय द यानी कि कैरेक्टराइज्ड होता है बहुत टाइप के यहाँ पे सिचुएशन होता है और सिम्टम्स होता है। तो कैरेक्टराइज्ड होता है बहुत टाइप के सिम्टम्स से। अब सिम्टम्स क्या क्या हो सकता है इसमें, मैंने बोला कि सैडनेस आ जाना, यानी कि सैड मूड ऑफ हो जाना, तो ये एक होता है। फिर इरिटेशन होना, किसी को देख के इरिटेट हो जाना, गुस्सा करने लगना, तो ये एक सिम्टम्स बन जाता है। फिर क्या होता है, फीलिंग एलोन, मतलब कि अकेला महसूस करना, है ना, लॉनलीनेस जो है वो हो जाता है, वो आ जाता है, अकेलापन आ जाता है। तो ये एक दूसरा सिम्टम्स बन जाता है। फिर होता है कि लॉस ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट जो होता है किसी चीज को देखने का, किसी चीज को पाने का, तो ये इंटरेस्ट एकदम टोटली खत्म हो जाता है डिप्रेशन वाले जो पेशेंट होता है उसमें, क्योंकि उन लोगों में कोई फीलिंग बचता ही नहीं है, जो कि पूरा नेगेटिव चीज घुस जाता है उन लोगों के अंदर। नेगेटिव चीज मतलब कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, सब नहीं करके उसका आंसर उसके मन में बैठ जाता है। तो ये एक डिप्रेशन का निशानी होता है। फिर क्या हो जाता है कि टायर्डनेस, फिर होता है कि थॉट्स के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, यानी कि गलत शलत जो थॉट्स है वो आता रहता है। अब कौन कौन सा थॉट आ सकता है, अगर डिप्रेशन एकदम लास्ट स्टेज में चला जाए तो ये कभी कभी क्या होता है कि ऐसा नेगेटिव थॉट भी आ जाता है, जैसे कि सुसाइड करने का थॉट आने का बहुत चांस देखा गया है कि डिप्रेशन वाले लोगों में, जो एकदम लास्ट वाला स्टेप होता है उसमें ऐसा होता है। और वैसे तो नेगेटिव थॉट्स तो आता रहता ही है। और फिर होपलेसनेस हो जाना, यानी कि होप जो होता है कि जीने का जो तरीका होता है, एक जो चाहत होता है, वो एकदम टोटली खत्म हो जाता है। डिप्रेशन यहाँ पे 5 टाइप का मिलता है। जो पहला जो होता है कि क्लिनिकल डिप्रेशन और क्लिनिकल डिप्रेसिव डिसऑर्डर। दूसरा जो होता है यहाँ पे परसिस्टेंट डिसऑर्डर होता है, परसिस्टेंट डिप्रेशन होता है यहाँ पे। तीसरा जो होता है यहाँ पे पोस्टनेटल डिप्रेशन होता है। फिर 4 नंबर पे आता है बाइपोलर 1 और 2, यानी कि बाइपोलर डिसऑर्डर। और 5 नंबर पे जो देखा जाता है कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, तो ये सबसे ज्यादा मात्रा में इंडिया पे देखा गया है। तो ये खास करके 5 टाइप का डिप्रेशन है, जो कि खास करके लोगों के शरीर पे, मतलब लोगों के मन में पैदा हो जाता है। और इंडिया पे खास करके जो 5 नंबर वाला मैंने बताया कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ये खास करके ज्यादा होता है। अगर डिप्रेशन के कॉजेस के बारे में देखा जाए तो यहाँ पे 4-5 क्वालिटी का कॉजेस मिलता है। जैसे कि प्राइमरी जो कॉजेस होता है यहाँ पे एब्यूज। अब कौन कौन सा एब्यूज के माध्यम से डिप्रेशन हो सकता है, जैसे कि फिजिकल एब्यूज हो गया, सेक्सुअल एब्यूज हो गया, फिर हो गया इमोशनल एब्यूज, फिर कभी कभी देखा गया है कि ड्रग एब्यूज। तो ये सब चीज के कारण क्या होता है, एब्यूज के कारण डिप्रेशन का शिकार हो जाता है लोग। और फिर होता है कि
मेडिसिनल एब्यूज। अब मेडिसिनल एब्यूज मतलब बहुत टाइप का ऐसा ड्रग है जो कि अगर ज्यादा मात्रा में ले लिया जाए तब जाके डिप्रेशन का शिकार हो सकता है, जो कि खास करके काम करता है, जो खास करके डिप्रेसिव ड्रग होता है ना। तो ये सब ड्रग खास करके काम मतलब डिप्रेशन को पैदा करने के लिए काम करता है अगर ज्यादा मात्रा में ले लिया जाए तो पहला जो ड्रग बनता है यहाँ पे एंटी एक्नी ड्रग जो होता है। ज्यादातर देखा गया है कि एंटी एक्नी ड्रग जो होता है ये लड़कियां यानी कि विमेन जो होता है ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं, तो इसके कारण वो लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। क्योंकि डिप्रेशन ये कोई शारीरिक कोई ऐसा रोग नहीं है, ये मेंटल रोग है, यानी कि ये मेंटली इसको हैंडल किया जा सकता है। यानी कि मेंटली मतलब हम लोग जानते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है यहाँ से बहुत टाइप का ऐसा हॉर्मोन्स है वो हम लोगों के शरीर पे फैलता रहता है ना। और ये सब जो हॉर्मोन्स होता है ये खास करके काम करता है कि हंसी खुशी जो होता है, फिर दुख में एक एक टाइप का हार्मोन निकलता है और बॉडी को रिलैक्स करता है। कभी कभी अच्छा फील करवाता है, कभी कभी बुरा फील करवाता है, कभी कभी झगड़ा करवाता है। तो ये सब हार्मोन जो होता है उनका कमाल है। तो क्या होता है जब हम लोग किसी ज्यादा मात्रा में ड्रग लेने लगे यानी कि मेडिकेशन लेने लगे तब क्या होता है कि लोग मतलब डिप्रेशन का शिकार हो जाता है जब डिप्रेसिव ड्रग लेने लगे तो यहाँ पे डिप्रेसिव ड्रग जो होता है यहाँ पे एंटी एक्नी ड्रग जो होता है ये खास करके होता है ज्यादा मात्रा में। फिर एंटीवायरल ड्रग जो होता है वो यहाँ पे देखा गया है कि डिप्रेशन पैदा करता है कभी कभी। और यहाँ पे एंटीवायरल ड्रग के बारे में देखा जाए तो यहाँ पे इंटरफेरोन अल्फा ये सबसे ज्यादा मात्रा में डिप्रेशन पैदा करने के लिए काम करता है। फिर यहाँ पे देखा जाए तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड यहाँ पे भी ये जो ड्रग है कॉर्टिकोस्टेरॉइड ये भी डिप्रेशन को पैदा करता है लोगों में। फिर आ जाता है कि यहाँ पे मैंने बताया कि एब्यूज के माध्यम से जो कि एक एक बताया कि कौन कौन सा एब्यूज, फिर मेडिकेशन के बारे में बताया। फिर यहाँ पे जेनेटिक कॉजेज आ जाता है। जेनेटिक मतलब अगर पापा का है या दादा का है तो ये पोते में, फिर अपने बच्चे में, तो ये ऐसा संचार होता रहता है, यानी कि संचार मतलब बहता रहता है ना, जेनेटिक कोड के कारण, डीएनए के कारण, तो ये फैलता रहता है। यहाँ पे फिर होता है कि मेंटल जो होता है यहाँ पे बहुत टाइप का इशू बन जाता है कि मैंने जो बताया कि हार्मोनल प्रॉब्लम अगर दिखाई दे तब जाके ऐसा होता है। किसी भी कारण ऐसा हो सकता है, जैसे कि कभी कभी इलनेस आ जाना, और कभी कभी देखा गया है कि शॉक के कारण। अब शॉक कौन कौन सा चीज हो सकता है कि अचानक से कोई चीज देख लेना जो कि बहुत एक्सीडेंट टाइप का कुछ देख लेना, तो इसके कारण भी डिप्रेशन का शिकार हो सकता है लोग। तो यहाँ पे अगर बता दूं कि डिप्रेशन कैसे पता चलता है, यानी कि इसका कोई टेस्ट है या नहीं, तो मैं बता दूं कि इसका कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है। ये सिर्फ सिम्टम्स के माध्यम से ही इसको अंदाजा किया जा सकता है कि डिप्रेशन है, यानी कि टारगेट किया जा सकता है कि हाँ ये डिप्रेशन है या फिर दूसरा कोई मेंटल बीमारी है। तो यहाँ पे कौन कौन सा चीज के ऊपर डिपेंड करके ये सब चीज पता लगाता है जो न्यूरोलॉजिस्ट है कि ये डिप्रेशन है। तो पहला वाला जो आता है कि मूड, डिप्रेशन वाले लोगों का मूड ही कुछ अलग हो जाता है, यानी कि नेगेटिव फील करना, यानी कि मूड जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है, या फिर किसी काम को करने में इतना एक्टिवली नहीं करता वो, है ना। तो ये सब चीज यानी कि मूड नहीं बनता किसी काम करने में, तो ये एक चीज बन जाता है। फिर होता है कि एपिटाइट, फिर होता है कि जो स्लीपलेसनेस है वो आ जाता है, यानी कि स्लीप पैटर्न जो होता है उसमें प्रॉब्लम आ जाता है, दिक्कत आ जाता है। कभी कभी लोग देखा गया है कि जिस समय पे सोना नहीं चाहिए उस समय पे सोता रहता है, और जिस समय यानी कि रात में सोना चाहिए उस समय नहीं सोता, तो पैटर्न में कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है ना। तो ऐसा होता है। फिर एक्टिवली काम नहीं कर पाता, यानी कि जो एक्टिवनेस जो होता है, एक्टिव लेवल जो होता है लोगों का काम करने के ऊपर, या फिर जो एक्टिविटी होता है वो लो हो जाता है, यानी कि एक्टिविटी पूरी तरीके से बंद हो जाता है, एक कोने पे जाके बैठ जाता है, तो ऐसा होता है। तो ये सब चीज देख देख के क्या होता है कि पता चल जाता है कि ये सब चीज जो होता है ये डिप्रेशन का लक्षण है। फिर आता है कि थॉट्स, तो यहाँ पे थॉट्स मैंने बताया कि नेगेटिव फील करना है, यानी कि नेगेटिव सोचना, नेगेटिव थॉट आ जाता है, तो ये सब चीज होता रहता है डिप्रेशन वाले पेशेंट पे। फिर अगर इसके ट्रीटमेंट के बारे में देखा जाए कि इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है या नहीं, तो मैं बता दूं कि इसका ट्रीटमेंट जो होता है ये पॉसिबल है और ये पूरी तरीके से क्योर्ड भी है, अगर सही समय पे मेडिकेशन दिया जाए या फिर ट्रीटमेंट किया जाए तो, या फिर बहुत टाइप का ऐसा थेरेपी होता है वो यूज किया जाए तो मैं बता दूं कि यहाँ पे अगर ट्रीटमेंट के ऊपर देखा जाए तो यहाँ पे 2-3 टाइप का ट्रीटमेंट बनता है कि पहला जो होता है कि थेरेपी, दूसरा जो होता है यहाँ पे मेडिकेशन,
है ना। तो यहाँ पे अगर मैं थेरेपी के बारे में बता दूं तो यहाँ पे 2-3 क्वालिटी का थेरेपी बन जाता है, जिसके जो अगर डेली बेसिस पे यूज किया जाए या फिर अप्लाई किया जाए तब जाके क्या होता है, डिप्रेशन से निकला जा सकता है बहुत इजीली। तो पहला जो आ जाता है कि साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी हेल्प करता है कम आउट फ्रॉम द नेगेटिव फीलिंग और द नेगेटिव थॉट। यानी कि साइकोथेरेपी जो होता है वो काम करता है कि नेगेटिव फीलिंग जो होता है, गट फीलिंग जो होता है कि ये सब चीज नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो ये सब चीज से निकला जा सकता है अगर साइकोथेरेपी किया जाए डिप्रेशन वाले पेशेंट के ऊपर। और फिर आता है कि दूसरा जो आता है थेरेपी, वो लाइट थेरेपी होता है। हम लोग जानते हैं कि ज्यादातर लोग जानते हैं कि व्हाइट कलर का जो लाइट होता है, वहां पे 60 टाइप का जो कलर होता है, उस वो सब चीज मतलब 60 टाइप का रे मिलके ये व्हाइट कलर का लाइट बनता है। तो ये जो व्हाइट कलर का लाइट जो होता है, ये खास करके काम करता है कि मूड को सही करने में। अगर साइकोलॉजी के टर्म पे देखा जाए तो ये व्हाइट कलर का लाइट बहुत ही यूजफुल है एक्टिव रहने के लिए, है ना। यानी कि एक्टिविटी में बहुत काम करता है ये व्हाइट कलर का लाइट। फिर यहाँ पे ऑल्टरनेटिव बहुत टाइप का यहाँ पे थेरापी बन जाता है। और जैसे कि यहाँ पे बात करूं तो एक्यूप्रेशर जो होता है वो खास करके काम करता है ऑल्टरनेटिव थेरापी में। फिर काम करता है कि मेडिटेशन, फिर योगा काम करता है, फिर हर्बल सप्लीमेंट जो होता है वो भी काम करता है ऐसे डिप्रेशन को काउंटरेक्ट करने में और प्रिवेंट करने में। फिर नेचुरल हीलिंग जो होता है, नेचुरल हीलिंग मतलब यहाँ पे जैसे कि हिप्नोटाइज हो गया, तो ये सब चीज काम करता है। हीलिंग जो होता है मेडिटेशन के माध्यम से, तो ये सब चीज भी काम करता है डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए। अगर मेडिकेशन के बारे में यानी कि मेडिसिन के बारे में और फिर ड्रग के बारे में बता दूं कि कौन कौन से ड्रग या फिर मेडिसिन यूज करने से डिप्रेशन से बचा जा सकता है और डिप्रेशन से निकला जा सकता है, तो यहाँ पे 3 टाइप का ड्रग देखा गया है कि पहला जो होता है एंटी डिप्रेशन ड्रग, फिर होता है कि एंजियोलाइटिक ड्रग यानी कि एंटी एंजाइटी ड्रग, और तीसरा वाला जो होता है एंटी साइकेट्रिक ड्रग यानी कि एंटी साइकोटिक ड्रग। तो यहाँ पे ये 3 टाइप का ड्रग बनता है, जिसके बारे में मेरा जो पहला जो 3 डिजीज मैंने बताया, 3 डिसऑर्डर बताया, मेंटल डिसऑर्डर या फिर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, तो उसमें बताया गया है डिटेल। तो एंटी डिप्रेसेंट के बारे में मैं बता दिया था पहले ही, जो पार्किंसन डिजीज था उसमें बता दिया था, पार्किंसनिज्म में। फिर एंटी जो एंग्जियोलाइटिक यानी कि एंटी एंजाइटी ड्रग जो है उसके बारे में बता दिया था कि एंजाइटी का जो पार्ट था उसमें बता दिया था। फिर एंटी साइकोटिक ड्रग जो है वो बता दिया था बाइपोलर डिसऑर्डर में। अगर किसी को जानना है एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंजाइटी और एंटी साइकोटिक ड्रग के बारे में, तो मेरे जो पिछला जो 3-4 वीडियो है उसमें जाके, यानी कि पिछला तो जो 3-4 न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के ऊपर जो वीडियो है उसमें जाके जरूर देख सकते हैं और जान सकते हैं। उसमें डिटेल बताया गया है ये सब ड्रग्स के बारे में, और फिर इसका जो मेडिसिन जो है तो उसके बारे में डिटेल बताया गया है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एपिलेप्सी को लेके, जो कि एक और न्यूरोलॉजिकल बीमारी है यानी कि डिसऑर्डर है। तो आज के लिए इतना ही।